हो सकता है कि लड़की सेक्सुअली अनसेटिस्फाइड हो तो उसका कहीं लग गया दिल, हो सकता है उसका कुछ भी ना हो और ये इमेजिन करता है कि इसका कुछ है। सारे पहलू मैं आपको गिनाऊंगी। एक लड़की अगर बाहर कहीं प्यार करती है तो अपने बच्चों को लेके जाती है, यानी अगर उनका अवैध संबंध भी है तब भी बच्चों को लेके जाती है। जी, लेकिन एक पुरुष जब बाहर प्यार करता है तो वो अपनी सारी जितनी भी जमा पूंजी है उस दूसरी औरत पे न्यौछावर कर देता है, तब उसको घर की परवाह नहीं। वीडियो जो प्रूफ था उसने मिटाया क्यों? तो कह रहे कि पुलिस अधिकारी ने मिटा दिया। कभी हो सकता है, आप बताइए, पुलिस अधिकारी प्रूफ मिटा देगा क्यों? उसकी माँ है, उसकी बहन है, उसकी बेटी है, कौन है वो लड़की? मेरे साथ है देश की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुना ब्रूटा जी। मैम, स्वागत है आपका। और ये जो मामला आपके सामने आया है, इसको कैसे देखते हैं आप? मनोज जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि हम लोग एक औरत को किस नजर से, किस बिलीफ से, किस एटीट्यूड से देखते हैं, ये हमारी कल्चरल ट्रेनिंग यानी हमें मिलती आई है और हमारी समाज ने हमें कहा, चाहे समाज अब बदल रही है, लड़कियां बाहर आ रही हैं, पढ़ लिख रही हैं, जॉब्स करती हैं, इंडिपेंडेंट हो गई हैं, फिर भी एक जो पति पत्नी का रिश्ता होता है उसमें ये देखा जाता है कि पत्नी कितनी श्रद्धा से अपने पति से बात करती है, कितनी श्रद्धा से अपने पति के लिए खाना बनाती है चाहे वो वर्किंग है, कितनी श्रद्धा से वो अपने सास ससुर को रखती है या उनके साथ इंटरैक्ट करती है या पेश आती है, क्योंकि पत्नी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ही बाहर से आई हुई एक लड़की, वो ही अपने सास ससुर, पति, नंद, भाभी, देवरानी, जेठानी सबसे बना के रखेगी। अब ये सोशल स्किल्स हर एक में है, नहीं है, मर्दों में भी है, नहीं है, लेकिन 100 खून मर्दों को क्षमा किए जाते हैं लेकिन औरतों को नहीं। इस निगाह से आज भी हम लड़कियों को देखते हैं। जो लड़की बहुत तू तड़क के जवाब देती है, लड़े बिना डिस्कशन करती है, हेल्दी डिस्कशन करती है, तो बाद में मीटिंग के यही कहा जाता है बड़ी तेज है। और लड़का जब मीटिंग में तू तड़क करे, बहसबाजी करे लॉजिकली, तो कहा जाता है बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ब्रेन शार्प है। सो इस एटीट्यूड से, इस नजरिए से हम औरतों को देखते हैं आज भी। यानी दृष्टिकोण अलग अलग है महिलाओं को लेकर और पुरुषों को लेकर। लेकिन ये जो सवाल इस समय सोसाइटी के सामने खड़ा हुआ है कि एक लड़का जो स्वीपर था, उसने अपनी जो पत्नी को पढ़ाया, उसको कोचिंग दिलवाई और पत्नी एसडीएम बन गई। एसडीएम बदली लेकिन पत्नी का दृष्टिकोण बदल गया, वो स्वीपर के साथ एडजस्ट नहीं हो पाया। आप अपनी ही भाषा देख लीजिए, पढ़ाया, क्या किया उसने? फीस पे करी या छोड़ने गया, लेने गया, व्हाट पढ़ाया? दोनों में अंडरस्टैंडिंग हुई कि भाई पत्नी को आगे पढ़ना चाहिए और पत्नी पढ़ लिख के। वो कौन होता है पढ़ाने वाला? जब दो व्यक्ति एक घर में रहते हैं, मियाँ बीवी हैं, तो उनमें एक ही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कभी मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ, कभी आप मुझे प्रोत्साहित करती हैं, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो पत्नी जब घर से निकल के कुछ करती है तो हस्बैंड ने अलाउ किया, हस्बैंड ने कहा, हस्बैंड ने शिक्षा दी, तो उसका पति का बड़ा नाम होता है, होना चाहिए। क्योंकि समाज बदल रहा है तो वो पति भी बदल रहा है। वो पति कहता है कि भाई मेरी बीवी पढ़ लिख जाए तो शायद हमारी एक आर्थिक स्थिति और अच्छी हो जाएगी क्योंकि ये कमाएगी, राइट? यही सोच है आजकल, कमाने वाला क्यों नहीं। लेकिन जब आप कहते हैं कि बड़ी चर्चा हो रही है, बहुत शोर मचा हुआ है कि एक स्वीपर के साथ एक लड़की की शादी हुई और जब वो पढ़ लिख गई है तो
तो वो उसकी इज्जत नहीं करती अपने पति की और उसको धिक्कारती है। और मैं कहती हूँ, क्या ये स्वीपर ने बताया था शादी के टाइम पे कि मैं स्वीपर हूँ? क्योंकि मुझे पक्का नहीं पता इस बात का, क्योंकि बहुत चर्चा हो चुकी है। तो कितना मेरे पास कितनी इंफॉर्मेशन आती है जो आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन सही भी है कि नहीं, लोग मिर्च मसाला भी लगाते हैं। तो किसी के बारे में इस तरह से बात करनी अनुचित है। तो स्वीपर बताया था वो तो ये कह रहा है, हालांकि ये लड़की कह रहा है, तो ये हरिश्चंद्र सत्यवादी तो नहीं है ना। क्योंकि आप ये देखिए कि इतनी न्यूज जब आ रही है तो ये भी न्यूज आई कि उसने स्वीपर का कार्ड नहीं दिया था। शादी के टाइम में लिखा हुआ था कि वो एक गवर्नमेंट का अधिकारी है, किस लेवल का है ये तो नहीं लिखा था, राइट? अच्छा, दूसरी बात, औरत होके मैं औरत को डिफेंड नहीं कर रही, मैं दोनों तरफ ही आपको खामियां बताऊंगी कि इस केस में अभी हमें पूरी तरह सारे सच नहीं पता, सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आई। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि एक औरत एक उम्र तक अपने माता पिता के ऊपर बहुत भारी पड़ने लग जाती है। मैं एक ऐसी लड़की को जानती हूँ जिसमें टैलेंट भरपूर है और आप सब उसको देख चुके हो किसी मीडिया में और रोज देखते हो। चूंकि उसका विवाह नहीं हुआ अभी तक, उसके सगे माँ बाप कहते हैं कुएं में कूद के मर जा, तू हमारे घर के लायक ही नहीं है। तो एक मौका आएगा जबकि वो शायद किसी के साथ भी शादी कर ले कि भाई मुझे इतना जलील तो अपने माँ बाप मत करो कि आप मेरा हुक्का, पानी, सफाई सब बंद करवा दो घर में, कि तू तो हर वक्त मीडिया में रहती है, तू घर तो आती नहीं है, तो घर क्यों साफ करवाना। तो सफाई करने वाली हटवा दी, कभी खाना दिया कभी नहीं दिया, और गाली गलौज बहुत किया। एक ऐसा क्लाइंट आपके पास है जो बहुत बड़ा पर्सनैलिटी है, चर्चित है, लेकिन माँ बाप उसको भी इस तरह से ट्रीट करते हैं? क्योंकि वो उम्र पक गई उसकी, उसको बाई चांस लड़का नहीं पसंद आया या इन लोगों ने कोई भी लड़का उसको सजेस्ट कर दिया, तो उसकी ना तो सेटलमेंट है लाइफ में, ना लव लाइफ है। तो पेरेंट्स दोनों कोसते हैं। आप मनोवैज्ञानिक से बात कर रहे हैं तो मैं ये भी बताऊं, एक तो लड़की भारी पड़ने लग जाती है कि वो भी सच्चे हैं अपने तौर पर कि हमें कुछ हो गया तो इसकी देखरेख कौन करेगा, ठीक है। लेकिन इसलिए भी वो इससे गाली गलौज करते हैं क्योंकि उनका मन कड़वाहट से भरा हुआ है, क्योंकि उनका बेटा उन्हें छोड़कर विदेश चला गया। तो वो उनको एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी लगती है। अब वो इतना अवा तवा, भला बुरा, गाली गलौज दोनों बच्चों के साथ करते थे जब बच्चे छोटे थे, तब भी ओके। इसलिए कि लड़की के फादर को डिप्रेशन है तो वो सहनशील नहीं है, और मदर उनके साथ कोप करती करती खुद ऐसी हो गई है। वो लड़का तो चला गया, उस लड़की का भाई, अब ये लड़की अकेली रह गई घर में, कमा के लाती है, चोरी नहीं पैसा रखती, पिता के साथ जॉइंट अकाउंट है, सब कुछ पिता को पता है लड़की क्या करती है, लेकिन उसे बहुत ताने मारते हैं। क्या वो लड़के को ताने मार सकते हैं? 3 साल बाद वो लड़का आता है मिलने माँ बाप को, एक लड़की के साथ जिसके साथ उसने विवाह नहीं किया हुआ, एक ही कमरे में रहते हैं, विदेशी लड़की है, उसके आगे कुछ नहीं कहते क्योंकि वो पुरुष है, पुत्र है, पुत्र। और ये लड़की है तो सारी गाली गलौज इसके आगे होती है। सो मुझे नहीं पता कि जिस केस की आप चर्चा कर रहे हैं उसके माँ बाप ने किस हालात में इस लड़के के साथ इसकी शादी की, लेकिन जैसे कैसे होकर अगर ये लड़की पढ़ लिख के एक अफसर बन गई, राइट, तो लड़के को हीनता की भावना भी घर में आती है। जब पत्नी आगे चली जाती है
तो वो बात बात पे निंदा करता है, ये करता है या नहीं करता मुझे नहीं पता। ये तो आपके सामने बहुत अच्छा बन के, सुधरा हुआ बन के, बेचारा सा बन के आपको अपनी कहानी सुनाता है, राइट। लेकिन मैंने देखा कि जहाँ पत्नियां बहुत अच्छा करती हैं अपने शिक्षा में या अपने जॉब्स वगैरह में, जहाँ भी ये काम करती हैं, चाहे बिजनेस करती हैं, चाहे नौकरी करती हैं, तो पति को हीनता की भावना आती है और वो टोका टाकी बहुत करता है। ऐसे मत जा, इधर मत जा, बैठ जा, उठ जा, खड़ी हो जा, किससे बातें कर रही थी, मतलब क्या है उससे बातें करने का, उसको हाय हेलो क्यों कहा। ये तो आज का जमाना, ग्रीटिंग तरीका है। आगे नमस्कार करते थे, पाँव छूते थे या जरा सा झुक जाते थे या सिर ढकते थे। अब होता है हेलो जी, क्या हाल है जी, तो सब कहते हैं बड़ी तेज है, बड़ी मॉडर्न है। हाँ, तो वहां पति बेचारा बन जाता है। यू अंडरस्टैंड दैट? तो आपके कन्फ्लिक्ट जो है इन दोनों के बीच में कहीं पति की तरफ से शुरू हुआ होगा कि पत्नी एसडीएम रह गई, बन गई और तुम यहाँ रह गए, लेकिन उसके बाद भी गवर्न करने की कोशिश की। हो सकता है, देखो किसी के बारे में बुरा तो नहीं मैं कहूंगी, मैं आपको अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जो मेरे पास मैरिज काउंसलिंग के केसेस आते हैं, वहाँ मैं देखती हूँ कि जहाँ पति को हीनता की भावना होती है, वो बार बार टोकता है। ये डिब्बा क्यों नहीं खोला, ये बर्तन यहाँ क्यों पड़ा हुआ है, ये कपड़े आज मशीन से किसने नहीं निकाले, भाई तू निकाल दे, कौन सी बड़ी बात हो गई, तू उठा दे, कौन सी बड़ी, घर तो तेरा भी है, राइट। लेकिन टोकना जरूरी है क्योंकि मैं मर्द हूँ, मैं इस घर का प्रधान हूँ। ऐसा क्योंकि मर्द बाहर काम करता है, उसके पास तो टेंशन रहती है, उसे हाय, परिवार भी चलाना होता है, कमाना भी होता है। ओ बेचारा। जनरली देखा गया है कि पत्नियां जो हैं, जनरली जिनकी जिम्मे घर का चलाना होता है, व्यवस्थित करना होता है, वो अगर नहीं करती और मर्द अगर टोक देता तो लगता है कि वो अत्याचार कर रहा। अत्याचार नहीं कर रहा, बेचारा जल रहा है उसको तरक्की में देखकर। आप ये देखिए कि एक लड़की एक तरह से पली है, 60 फेरे हुए नहीं कि नाम बदल दो, जात बदल दो, ओके, सास ससुर को पहले खाना खिलाओ, देवर भाभी की सुनो, नंदों की सुनो, इसने हमें टेलीफोन नहीं किया, इसने हमारे से बात नहीं करी, इसने हमें जाते हुए विदाई से कोई गिफ्ट नहीं दी, हमें खाली हाथ भेज दिया, जबकि माँ ने सब कुछ दिया। ऑलराइट, जितनी औकात होती है फैमिली की देते ही हैं, जो प्रथाएं चलती आ रही हैं, राइट। तो ये जो बेचारा मर्द आप बोल रहे हो, वो बेचारा नहीं है, वो बना हुआ है बेचारा, क्योंकि उसके अंदर हीनता की भावना है। लड़कियां बाहर नौकरी करती हैं, घर में भी करती हैं, बच्चों का होमवर्क भी करती हैं, मशीनें भी लगाती हैं या हाथ से कपड़े धो देती हैं, फैला देती हैं, उतार लेती हैं, तय करके रख देती हैं, दूसरे दिन सुबह उठ के सबका खाना भी बनाती हैं, अपना भी लंच बॉक्स बनाती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं। मतलब मुझे तो समझ नहीं आती लड़कियों को इतनी एनर्जी क्यों और कहाँ से ईश्वर जी देते हैं कि फिर भी आप कहते हैं अबला है, कमजोर है, क्योंकि उसमें मसल्स नहीं है। शरीर का जो आकार और एनर्जी लेवल है, उसमें हमने ट्रेनिंग उसके शरीर को ऐसी दी है कि वो अपने आप को समझे। शारीरिक रूप से तो अबला है, मानसिक रूप से बहुत सियानी है, आगे चल, राइट। तो उसे डरा डरा के रखा जाता है, क्योंकि मर्द के मसल्स बहुत वेल डेवलप्ड होते हैं, वो उसे रेप कर सकता है। ये डर खौफ जिंदगी भर औरत को डाला जाता है, अकेली मत जाइयो, अंधेरा पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, और केसेस भी आप देख ही रहे हो जैसे आ रहे हैं। सवाल वापस उस केस पे आए तो हम देखें, क्या पता लड़की का अफेयर हो, ठीक है, और इसने रिकॉर्डिंग्स करी हों, लेकिन जहां भी वो गया है, कोर्ट में गया है या पुलिस चौकी में गया है कि भाई ये मेरी औरत है, देखो क्या कर रही है, तो वो वीडियो जो प्रूफ था उसने मिटाया क्यों? तो कह रहे कि पुलिस अधिकारी ने मिटा दिया। कभी हो सकता है, आप बताइए, पुलिस अधिकारी
प्रूफ मिटा देगा। क्यों? उसकी माँ है, उसकी बहन है, उसकी बेटी है, कौन है वो लड़की तो जिसको थाना ऐसे थाने में गया, महिला थाने में गया तो महिला अधिकारी थी वहाँ पर? नो, मैं नहीं ये बात मानूंगी। लॉजिक और दिमाग दोनों तरफ दुरुस्त रखे। हो सकता है कि लड़की की गलती हो और उसका अफेयर हो सकता है लड़की मैनिक हो, ये बीमारी होती है मानसिक। हो सकता है कि लड़की सेक्सुअली अनसैटिस्फाइड हो तो उसका कहीं लग गया दिल। हो सकता है उसका कुछ भी ना हो और ये इमेजिन करता है कि इसका कुछ है। सारे पहलू मैं आपको गिनाऊंगी। मैं लड़की को प्रोटेक्ट नहीं कर रही हूँ। हम जब देखते हैं इस तरह के केसेस तो ये नहीं देखते कि मैं औरत हूँ तो मुझे औरत को प्रोटेक्ट करना है। हमने तो बल्कि फैमिली को बरकरार रखना है। तो देखते हैं कहाँ क्या हो रहा है, कैसे सुधारें ताकि परिवार चलता रहे। खासतौर पे 2 बेटे हैं या बेटियां हैं? 2 बेटियां हैं तो घर तो चलाना। अगर वो मैनिक है तो दवाई मिलनी चाहिए, साथ में काउंसलिंग होनी चाहिए। अगर वो सही है तो पुरुष की तो बहुत ज्यादा काउंसलिंग होनी चाहिए। उसको काउंसलिंग ही चाहिए, उसको दवा नहीं चाहिए। लेकिन एक बीमारी होती है जो मैं मौका ढूंढ रही हूँ, शायद मैं यहाँ बोल ही दूं कि पैरानोया होता है जहाँ पे मेन सिम्टम है सस्पेक्ट करना। औरत को भी हो सकती है, पुरुष को भी हो सकती है कि शक का कीड़े की वजह से रिश्ते खराब होते हैं। प्लस जो हमारे देश में, जिसे मैं प्रथा कहती हूँ, कि हम औरतों को देखते हैं कि चाहे वो कितनी डीसीपी क्यों ना हो पुलिस में, शी हैज टू कम बैक एंड से हाँ जी क्या कर रहे हो जी, थाली लगाएं जी, मास्टर जी खाना खाओगे जी। तो मास्टर जी की अगर हीनता की भावना है तो मास्टर जी कह देंगे मुझे नहीं खाना 10 मिनट लेट क्यों हो गई। ऐसे हैं मेरे पास केस। हाँ, ये केस है भी और समाज में ऐसे तर्क आते भी हैं। ठीक है। और दुख की बात ये है, औरत ही औरत की दुश्मन है। सास ही उठकर कह देगी कि बहू जो बहुत नौकरियां करती हैं वो हमारे बेटे की परवाह नहीं करती हैं। भाई तुम कर लो, तुम्हारा बेटा है, मिलजुल के एक परिवार चला लो तो सब खुशहाली होगी। शुक्र करो नौकरी करती है, घर की इज्जत बनी हुई है, बच्चों की स्कूल की फीसें जा रही हैं। एक लड़की अगर बाहर कहीं प्यार करती है तो अपने बच्चों को लेके जाती है। 80%, 20% ऐसी भी मेंटल इलनेस वाली होंगी जो बच्चों की परवाह नहीं करती। यानी अगर उनका अवैध संबंध भी है तब भी बच्चों को लेके जाते हैं। जी, लेकिन एक पुरुष जब बाहर प्यार करता है तो वो अपनी सारी जितनी भी जमा पूंजी है उस दूसरी औरत पे न्यौछावर कर देता है, तब उसको घर की परवाह नहीं होती। ये आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही है और आज के परिप्रेक्ष्य से जुड़ी हुई है। एक पाकिस्तानी लड़की यहाँ पर आई हुई है ग्रेटर नोएडा में, वो 4 बच्चे भी साथ लाई है जी। ये क्या, ये भी साइकोलॉजिकल डिफरेंस है दोनों के बीच में? प्यार है ना, बच्चा क्या है आप बताइए। आप हैं, आप अपनी माँ से पूछिए ना, आप इतने बड़े हो गए हैं, प्रोग्राम करते हैं, आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों की फिक्र करते हैं, लेकिन अपनी माँ के पास जाएंगे तो कहेंगे बेटा बैठ जा, बच्चे तू बहुत काम करता है, बच्चे तू थक गए। माँ के लिए बूढ़ा बेटा भी बच्चा है, तो नहीं छोड़ती उसको, साथ लेके आती है। अब जैसे मैं पॉलिटिकल हूँ ही नहीं, मैं तो पॉलिटिकल हूँ, पर ये जो आजकल चर्चा चल रही है, कोई भी मजहब हो, लड़कियों की प्रोटेक्शन के लिए लॉ एक ही होना चाहिए पूरे वर्ल्ड, ताकि लड़कियों को प्रोटेक्शन मिले। मैं ये नहीं कह रही कि लड़कियां अच्छी होती हैं, चुड़ैल भी होती हैं, डाइन भी होती हैं, मानसिक रूप से बीमार भी होती हैं, ठीक है, नॉर्मल है। जैसे कि भाई जैसे पुरुष बीमार हो जाते हैं ऐसे वो भी होती हैं, लेकिन उनके लिए कोई सोचता नहीं है। आदमी तो कह देगा जा छोड़ दिया तुझे, मैं मेरा घर नहीं चल सकता तेरे साथ, अब तू अपने बच्चे भी ले जा, मैं दूसरी ले आऊंगा। भाई किसी भी मजहब का हो, मैं किसी मजहब की बात नहीं करती, मुझे मतलब ही नहीं है ना पॉलिटिक्स। इंडियन सोसाइटी की बात कर, एवरीवेयर व्हाट इंडियन सोसाइटी, आप अमेरिकन सोसाइटी, यूरोपियन सोसाइटी, टेक योर चिल्ड्रन अवे एंड आई विल गेट अनदर वाइफ, राइट, जिससे मुझे पीस मिले,
या रोमांस दोबारा मिले या हनीमून मिले, क्योंकि शादी लगती है हनीमून, लेकिन शादी बहुत जिम्मेदारी का एक काम है और एक स्कूल ऑफ थॉट है, स्कूल ऑफ थॉट है कि इसमें दूध होना बहुत जरूरी है, आलू बैंगन प्याज होने बहुत जरूरी है, क्या खाओगे कल, डबल रोटी होनी बहुत जरूरी है, उसमें वो जो एक सिस्टम, वो साइंटिफिक प्रोसेस, हनीमून पीरियड के बाद पूरी जिंदगी जो है वो पूरा अपने आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी। हनीमून इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आपने घर कैसे चलाना है, पानी तो नहीं अंदर आ रहा, बच्चे तो नहीं भीग रहे, बच्चा पैदा किया है तो उसको दूध मिल रहा है, उसको रोटी मिल रही है, सब्जी मिल गई है कि नहीं, स्कूल जा रहा है कि नहीं। नए रिश्तों में, अलग रिश्तों में क्यों जाते हैं महिला? जैसे ठीक है, अगर महिला- दोनों की पूछूंगा मैं, ऐसा नहीं कि मैं हाँ। महिला अलग, पर पुरुष के पास क्यों जाती है, नया पुरुष क्यों खोजती है महिला? क्योंकि पहले पुरुष से उनको पूर्ति नहीं मिलती। किस चीज की पूर्ति? प्यार की, स्नेह की, अच्छे शब्दों की। हर वक्त घर में कटुता होती, कलाकार होते हैं जो गीत लिखते हैं, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं। आपने गाना सुना दिल तो बच्चा है, तो आप कहें लड़कियां बाहर कोई भाई पुरुष ढूंढती है तो वो पुरुष भी तो एक दूसरी औरत ढूंढ रहा है ना। क्यों? क्योंकि वो अक चुके हैं, तंग आ चुके हैं घर के माहौल से। उनका बचपन जो है, लड़कपन जिसे कहते हैं, दिल तो बच्चा है जी का मतलब है लड़कपन, यू नो। मैं पुरुष बाहर नई स्त्री के पास क्यों जाता है? हाँ, वो स्त्री भी क्यों जाती है? नहीं, स्त्री का तो आपने बताया कि वो सेटिस्फाई नहीं है। हाँ, तो पुरुष भी सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि मैं एक कॉन्सेप्ट लेके आ रही हूँ कि दिल तो बच्चा है जी, मतलब लड़कपन सिर्फ पुरुष में नहीं होता, औरत में भी होता है। सो दोनों एक लड़कपन एंजॉय करते हैं, उसे आप सोसाइटी वाले पाप कह देते हैं। तो ये सब चलता है। सवाल ये है, किसी को भी दोषी ठहराने से पहले मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक कारण ढूंढ के तब तोहमत लगाइए। पुरुष नारी को अलग अलग दोषी मत ठहराइए। लेकिन एक ये जो है कि महिलाएं जो है स्ट्रॉन्ग होने के बाद पति को, इसको लेकर क्या ये मिथ्या है या ये क्या ये मिथ्या है ना? मिथ्या है। एक पुरुष आते थे, बॉस बन गए किसी कॉर्पोरेट में, वाइस प्रेसिडेंट, अपने डिपार्टमेंट के कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट। घर आए और स्माइल करना छोड़ दिया, हंसना छोड़ दिया, मैं वाइस प्रेसिडेंट, राइट। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो बहुत इनको फ्रीबीज जिसे कहते देती हैं, भाई क्रेडिट कार्ड दे दिया, भाई इतनी लिमिट है कि आप कंपनी पे कर देगी आपके खर्चे, गाड़ी दे दी, ड्राइवर दे दिया, बंगला दे दिया। तो दिमाग उनका चढ़ गया पुरुष का। तो उसने अपने एम्प्लॉइज और अपने सेक्रेटरी से भी बदसलूकी की, पूरी तरह बोले। तो जब उनको काउंसलिंग के लिए रेफर किया गया तो वो कहने लगे कि मेरा जो कोलीग था वो मुझे बार बार कहता था, हंसा मत कर, किसी को हेलो हाय मत करा कर, तू वाइस प्रेसिडेंट है। वो कहता है कि मेरे दिमाग में इतनी चढ़ गई बात कि मैं घर भी जाता था तो मैं बीवी को डांटता था, ये ऐसे क्यों है। बच्चों को डांटता था, क्या हर समय टेलीफोन के साथ लगे रहते हो, जबकि वो खुद ही टेलीफोन के साथ लगता था। तो कहते हैं कि पुरुष का भी दिमाग खराब होता है, औरत का भी होता है, ऐसा तो नहीं इसमें है। अलग अलग नहीं। अब इनके बीच का रास्ता क्या निकला मैम? इस केस को कैसे आप देखेंगे, इसका फ्यूचर कैसे होना चाहिए? रास्ता दोनों की काउंसलिंग होनी चाहिए, तब जाके पता चलेगा कि वास्तव में क्या सत्य है, क्या नहीं है, और तब जाके मैं कुछ कह सकती हूँ कि इनमें से कौन बीमार है, कौन नहीं है। ऐसे हम कह रहे कि मैं तलाक लूंगी, एडजस्ट नहीं हो पाऊंगी, वो कह रहे कि तलाक दूंगा नहीं, तो ये ऐसी क्या अभी भी रास्ता है, संभावनाएं हैं रिश्ते को? काउंसलिंग के लिए आएंगे तो क्यों नहीं संभावना है, लेकिन दोनों तरफ कटुता इतनी भरी होती है
कि बदले की भावना आती है। वो उसकी सजा है, मैं छोड़ दूंगी, तलाक दूंगी, इसकी भावना है मैं दूंगा नहीं, मर तू जो मर्जी कर, तो मैं देखता हूँ तो किसी दूसरे मर्द के साथ। तो दोनों जो है एक दूसरे को पनिश करने, सजा करने की नियत में है। तो उससे से तो कोई बात नहीं सुलझती ना, उससे से नहीं बात सुलझती। सो दोनों की काउंसलिंग होनी बहुत जरूरी है। अच्छे मनोवैज्ञानिक से काउंसलिंग कराएं तो घर बच सकता है। बस, धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर बूटा देश की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ सोसाइटी को भी बहुत गहराई से देखती है, हर चीज बहुत बेहतर तरीके से इन्वेस्ट करती है। जो उन्होंने बताया कि काउंसलिंग की जरूरत दोनों को है, दोनों को मिलना चाहिए साइकोलॉजिस्ट से, और कोशिश करनी चाहिए कि घर बच जाए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।